जय शिव शंभु। शिव भक्तों, भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए और उनके कल्याण के लिए अनेकों अवतार लिए हैं। आज हम जिस अवतार के बारे में जानेंगे, उस अवतार में प्रभु शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां प्रकट हुए और उस नन्हे बालक की रक्षा की और पालन पोषण के लिए एक सच्चे मन वाले इंसान को चुना और पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के इस महान स्वरूप के बारे में। भिक्षुवर्य अवतार। शिव भक्तों, पुराण में उल्लिखित है, विदर्भ देश में एक महान राजा थे जिनका नाम सत्यरथ था। एक बार उन पर शाल देश के राजाओं ने हमला कर दिया और बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु वह उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा देख सभी सैनिक और सभी मंत्री वहां से भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी प्रयत्न करके वहां से भाग निकली और उस समय वह गर्भवती भी थी। भगवान शिव का मन में चिंतन करते हुए वह पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर निकल गई। थक कर वह रानी एक सरोवर के पास एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी समय रानी ने एक उत्तम गुणों से युक्त एक दिव्य बालक को जन्म दिया। तभी रानी को प्यास लगने के कारण रानी सरोवर के पास पानी पीने गई। तभी उससे एक मगरमच्छ अपना आहार बनाकर खा गया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया, परंतु भगवान शिव अपने असहाय भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। तभी वहां प्रभु शिव उस बालक की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए। उन्हीं की प्रेरणा से वहां एक ब्राह्मणी आ गई। वह विधवा थी और उसका 1 साल का बालक भी गोद में था। उसने जब एक अनाथ शिशु को रोते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और सोचने लगी, यह बालक किसका है और यहाँ इस वन में अकेला पृथ्वी पर पड़ा है। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहां महान लीलाएं रचने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव वहां सन्यासी का रूप धारण कर आ पहुंचे। जहां वह ब्राह्मणी संदेह में थी और संपूर्ण बातें जानना चाहती थी, श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए शिव ने कहा, अपने चित्त में संदेह और स्वेह को स्थान ना दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और इसका प्रेम पूर्वक पालन करो। ब्राह्मणी बोली, आप मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं, और आपके कथनानुसार मैं इसका अपने पुत्र की भांति पालन जरूर करूंगी। तथापि मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक कौन है, आप कौन हैं? मेरे मन में बार बार यह बात आ रही है। शिव ने कहा, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राजा सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल देशी क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से भाग आई। उन्होंने यहां आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होते ही उसे प्यास लगी तो वह सरोवर में उतरी। उसी समय एक मगरमच्छ ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के बीच में ही उपभोग के समय मार डाले गए? इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दुख क्यों भोग रहा है तथा इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए बताया कि पूर्व जन्म में राजकुमार के पिता सत्यरथ पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे और वह अपने डर और शत्रुओं से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना करते थे।
शत्रुओं के डर से उन्होंने भगवान शिव की आराधना बीच में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण इस जन्म में उन्हें इस तरह मरना पड़ा। सत्यरथ की जो पत्नी थी, उसने पूर्व जन्म में छल पूर्वक अपने सौतन को मार डाला था, जिसके कारण उसे मगरमच्छ खा गया। और उसके पुत्र ने भी पूर्व जन्म में राजकुमार ने प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया, और इसके माता पिता की करनी का फल इसे मिला है। और तुम्हारा जो पुत्र है वह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, किंतु इसने सिर्फ मांगा, कोई भी यज्ञ आदि सत्य कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। अब तुम इसके निवारण हेतु कार्य करो, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। यह बात कहकर प्रभु शिव भक्त वत्सल ने उस ब्राह्मणी पर दया करते हुए अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और उसे दर्शन दिए। भगवान शिव का यह भिक्षु अवतार नाम से विख्यात हुआ। शिव भक्तों, दयावान शिव के आशीर्वाद से उस ब्राह्मणी के दोनों पुत्र महान शिव भक्त कहलाए और हर सुख भोगे। ब्राह्मणी राजमाता कहलाई और जिस बालक को अपने पुत्र की भांति पालन पोषण किया वह एक महान राजा बना, जिसका नाम धर्मगुप्त था, और ब्राह्मणी का पुत्र उसका भाई हुआ और विदर्भ देश पर विजय प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। शिव कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए शिव की लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभू।